नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अमोल गावंडे प्रिसीजन कृषि समाधान से पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों के प्यार और स्नेह के कारण मैं इस काम को और आगे बढ़ा रहा हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है सोयाबीन में पीलापन या पीला मोजेक के कारण जो सोयाबीन हमारी खराब हो रही है उसकी हम कैसे रोकथाम करेंगे, क्योंकि रोकथाम जो है वो उपचार से कारगर साबित होती है। इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि सोयाबीन में पीलेपन के क्या कारण हैं। इसके मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला कारण है पोषक तत्व की कमी होना, जो पौधे में दुय्यम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दूसरा कारण है पौधे में पानी का भराव, ज़्यादा पानी हो जाता है या कम पानी से भी पौधे की पत्तियां जो है पीली पड़ने लग जाती है। तीसरा कारण है फंगस की बीमारी लगने के कारण। और चौथा और मुख्य कारण जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है मोजेक पीला मोजेक वायरस के कारण। अब हम ये बात करते हैं कि पीला मोजेक वायरस के ऊपर या कोई भी फसल में वायरस लगे उसके ऊपर कोई दवाई नहीं बनी है, लेकिन हमें इसकी रोकथाम करनी है। अभी हम ये पीला मोजेक वायरस की रोकथाम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा पौधा है वो स्वस्थ और बने या उसके अंदर ह्यूमिनिटी पावर डेवलप हो। उसके लिए हमें पोषक तत्वों का संतुलित प्रबंधन जो आवश्यकता अनुसार करना पड़ेगा। साथ ही दुय्यम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा भी हमें उसमें डालनी पड़ेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सल्फर और जिंक का उपयोग हमें सोयाबीन की फसल में करना पड़ेगा। दूसरा है कि यदि मोजेक की वायरस के कुछ पौधे हमें दिखाई देते हैं या जैसे हमको पहचान हो गई तो उन पौधों को निकाल के शुरुआत में ही नष्ट कर देना है, जिससे ये वायरस फैलेगा नहीं। और तीसरा जो है ये वायरस जो है वो सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। मतलब एक पौधे से मक्खी बैठती है, उसका रस चूसती है, उसके बाद दूसरे पौधे पे जाती है, तो इस तरीके से ये वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे पे और पूरे अपनी फसल के प्लॉट में फैल जाता है। इसके लिए हमें इन सफ़ेद मक्खी का रोकथाम करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम अलग अलग कीटनाशकों का जैविक और रासायनिक कीटनाशकों का वापर कर सकते हैं। पहले नीम ऑयल का हम पहले स्प्रे में वापर करना चाहिए, जिससे हमारे जो मक्खी है वो कंट्रोल हो सकती है। दूसरा है उसके बाद में हम बायोफेंथ्रिन है या इमिडाक्लोरोप्रिड है, इस तरीके से कीटनाशकों का अगर वापर हम करेंगे तो इस सफ़ेद मक्खी को हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये जो है वायरस ये कम फैलाएगी। अब हम सुनते हैं प्रिसीजन किसान की जुबानी कि सोयाबीन के पीला मोजेक वायरस से कैसे बचें। आज हम हैं मारूड में श्री सुभाष जी बालपांडे उनके खेत में। जैसे आपने अभी देखा होगा इस साल सोयाबीन की फसल में बहुत सारा वायरस गया है और सभी जगह पे आप सोयाबीन देखेंगे तो सभी जगह पे सोयाबीन आपको पीली पीली नज़र आ रही है। लेकिन आज हम मारूड में खड़े हैं, इन्होंने सोयाबीन लगाई हुई है और ये यहाँ की सोयाबीन आपको दिखाई देगी कितनी अच्छी है। देखिए इसमें फलियाँ भी लगी हुई है और काफ़ी अच्छी सोयाबीन है, हरी दिखाई दे रही है, इसमें ना कोई किसी प्रकार की कोई पीली पत्ती नहीं है। तो आइए हम जानेंगे सुभाष जी से कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि जिसके कारण उनको मिला। ये हमारे प्रिसीजन किसान है। सुभाष जी आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपके सोयाबीन में जैसे अभी देखा बहुत जगह पे वायरस गया है, पीला मोजेक सब जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके सोयाबीन में हमें ऐसा कोई वायरस नहीं दिखाई दिया, पत्ती अभी पीली नहीं है। तो आपने प्रिसीजन किसान समाधान से जुड़ के या आपने किस तरीके से किया कि आपके यहाँ वायरस नहीं गया? नहीं, पहले तो मैंने बीज को ट्रीटमेंट किया। अच्छा। उसमें ट्रीटमेंट करने के बाद में जो बीज रहता है उसको गौचे वौचे लगाए। और उसके बाद में बुआई के बाद में 21 दिन के बाद में इसको स्प्रे लगाया। हाँ। जैसा बोले 52-034 हो गया हाँ। या थोड़ा सा हल्का सा कीटनाशक और उसमें सल्फर डाला। हाँ। ये स्प्रे उसके स्टेप में किया। उसके बाद में फ्लावरिंग के स्टेप में वो मैंने उसमें जिंक 80 डा और 052-34-19-19 ये इसका स्प्रे किया। जैसे आप जैसे प्रिसीजन कृषि समाधान में आए तो उस दिन आपने क्या क्या सोयाबीन पे लेके गए थे और उसका क्या कैसा रिजल्ट था? वही इक्को का तो 52-034 और क्या बोलते वो 19-19 भी था शायद मेरे ख्याल से। और फंगी साइड में उसमें मेरे को जब कार्बन डाइऑक्साइड मारा और साथ में आपने वो हिमेसु करके एक प्रोडक्ट लगे थे, माइक्रो प्रोडक्ट लगे थे। तो वो जो आपने इसके ऊपर मारा, तो आपको क्या लगता है कि जैसे बाकी किसानों की जैसे सोयाबीन जो है पीली पड़ रही तो यहाँ नहीं पड़ी, तो उसका कारण क्या होगा आपके हिसाब से, आपके अनुभव से? देखो, कारण ये है कि स्प्रे बाकी के लोग क्या है इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। वायरस पे कोई दवा नहीं है जी। इसके जब तक अपन पौधे की ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ाते तब तक कुछ भी नहीं होता।
और इसमें 2 या 3 स्प्रे मारना बहुत ही जरूरी होता है। जब यदि 2 ने 3 स्प्रे का अपन ने उसका मार लिया, उसको हैंडल कर लिया, तो वायरस नहीं जाता। वो पौधे में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और वो भी स्प्रे जो आप बता रहे हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, हाँ, या जैसे जिंक है या बोरान है, या जो जिस तरीके से इन्होंने एक माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए जैसे हिमिसु मारा था, तो ऐसे उपयोग करने के बाद में पौधे के अंदर आपका कहना है कि ह्यूमिडिटी पावर बढ़ जाता है, जिसके कारण पौधे के ऊपर आपका वायरस नहीं गया। इसमें और सल्फर की मात्रा इसमें जरूर चाहिए सोयाबीन में, ये पक्का है। जी जी जी। सल्फर चाहे कौन सा भी हो, WDG वाला हमने 80% वाला सल्फर मारा। हाँ हाँ हाँ। तो सल्फर की वजह से भी थोड़ा सा इसकी ह्यूमिडिटी बढ़ी। जी जी। और रहा इल्ली का प्रकार, तो इल्ली में तो नॉर्मल भी मार सकते हैं। जैसा वो हमने ये इसमें मच्छर थे तो एमिडा मारा था। अच्छा, ठीक है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर आप जैसे सोयाबीन के लिए हम लोग सब परेशान हैं, अगर हम इस तरीके से, अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम हमारे फसल में जो पोषण प्रबंधन करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते हैं, जिंक, सल्फर, बोरान, जो फसल की आवश्यक है, उस तरीके से अगर हम प्रबंधन करते हैं तो हमारे खेत में वायरस नहीं जाएगा। ये हमने देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।